ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं आज सूर्य के ग्रहण के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये 10 जून को जैसे मैंने जून के राशिफल में भी ये बताया आप लोगों को कि 10 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है। अभी 26 मई को चंद्र ग्रहण भी हो चुका है। तो इस तरह से बहुत कम समय में ये 2 ग्रहण मतलब हमारे जनजीवन को, हमारी सृष्टि को, हमारे देश दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही हैं चारों ओर, उसको देखते हुए मतलब ऐसा माना जाता है कि सूर्य हमारे जीवन की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और जो छोटे-छोटे जो रोग होते हैं, उनकी रोशनी में स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। विटामिन डी के लिए भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी देखते हैं। उनकी जो ऊष्मा है, जो उसकी हीट है और जो मतलब रोशनी है, हमारे जीवन को भी रोशनी करती है। सूर्य के बगैर जीवन की कल्पना ही असंभव है। तो ये अभी 10 जून को पड़ने वाला है और उस दिन गुरुवार का दिन रहेगा, अमावस्या रहेगी। हर एक सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को पड़ता है। तो ये पूरी दुनिया में प्रभावी नहीं रहेगा, दिखेगा भी नहीं और किसी किसी कंट्री में ये एन्युलर मतलब जो वलय आकार, जो रिंग के आकार की जो वो दिखाई देगा। ऐसी स्थिति बनेगी, ये चंद्रमा मतलब पूरी तरह से उस पृथ्वी के और सूर्य के बीच में नहीं आएगा। आंशिक रूप से मतलब उसका एक प्रभाव रहेगा और जहाँ नहीं दिखता है, वो उसके लिए सूतक नहीं मानते हैं। भारतवर्ष में तो ये दिखेगा नहीं। भारतवर्ष के अलावा ये उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया के कुछ देशों में और अगर भारतवर्ष में दिखेगा, तो पूर्वी अंचल कुछ जो स्टेट हैं, वहाँ दिखने वाला है। ये इसको ज्योतिष की भाषा में कंकड़ा उम, ग्रहण कहा जाता है। परंतु क्या है सूर्य एक है, पृथ्वी और सूर्य और ये चंद्रमा इसके जो ज़रा-सा भी कुछ भी चेंज होता है, हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर इंडियन टाइम से देखा जाए तो ये 1 बज के 30 मिनट मतलब दिन में शुरू होके और 6 बज के 41 मिनट पर इसकी समाप्ति होगी। चूँकि ये दिखेगा नहीं इसलिए सूतक मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर आप ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप मान भी सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है आप लोगों को वो समय जो होता है वो आपके लिए साधना के लिए, आपके मंत्र जाप के लिए और मतलब कुछ समय को आप उसको अपनी बाकी और जो दिनचर्या को थोड़ा-सा अलग हट के और अपना ध्यान प्रार्थना में लगा सकते हैं, तो इसका जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसमें कमी हो जाएगी। ये प्रभावित तो होते हैं, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है। कोई भी ग्रहण होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं और इस समय जो चारों तरफ माहौल चल रहा है, उसको देख के ऐसा लगता है, भले ही ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जनजीवन पे निश्चित रूप से पड़ने वाला है। प्रतिरोधक क्षमता अगर थोड़ी-सी कम हो जाती है शरीर की, तो बीमारियाँ हमको और ज़्यादा परेशान करती हैं। सूर्य को आत्मा के रूप में देखा जाता है और जहाँ तक है गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़ के देखते हैं, जो ऊँचे ओहदे पे जो लोग काम करते हैं और जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे रिलेट करके देखा जाता है सूर्य को। ये अभी ये पहला ग्रहण है सूर्य ग्रहण के रूप में, दूसरा ग्रहण जो वो 4 दिसंबर 2021 को पड़ेगा, उसके लिए तो अभी टाइम है। ग्रहण पड़ेगा किसमें? ये वृषभ राशि में पड़ेगा। वृषभ राशि में अभी बहुत सारे ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं और वो ग्रह जो है वो बहुत बुरी तरह से देश दुनिया को और जनजीवन को प्रभावित करेंगे। लेकिन डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वृष राशि में जो सूर्य 25 डिग्री पे, चंद्र 24 डिग्री पे, बुध, राहु रहेंगे। इसके बाहर एक और विशेष बात है कि शुक्र इसके बाहर है और जो मंगल है वो नीच राशि में 2 जून से और 22 जुलाई तक रहेगा। इसलिए और ज़्यादा थोड़ा-सा इसका प्रभाव रहेगा और वो प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं हमारे चारों तरफ इसके पहले मैं बता दूँ कि नक्षत्र कौन-सा होगा। ये इस समय जो नक्षत्र होगा वो मृगशिरा नक्षत्र होगा। तो हम ऐसा मतलब ज्योतिष की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जिस राशि में पड़ता है और जिस नक्षत्र में पड़ता है कोई भी ग्रहण, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अभी इसके पहले जो ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ा था वो वृश्चिक राशि में हुए थे, तो मैंने कई लोगों के मुँह से ये बात सुनी है और मैंने खुद भी महसूस किया है कि वृश्चिक राशि वाले हेल्थ को लेके काफ़ी परेशान रहे हैं और अभी उनका भी थोड़ा और समय है कर ये इसका प्रभाव लगभग 45 डेज़ तक रहता है टोटली।
तो मतलब और फिर ये एक बात और है, इसमें डरने की बात इसलिए नहीं है, अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा शुभ ग्रह की या कारक ग्रह की चल रही है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अंतर्दशा और महादशा राहु की चल रही है या चंद्रमा की या सूर्य की ही चल रही है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो अगर ये जो ग्रह की स्थिति है इसको मिला के देखें तो हिंसात्मक घटनाएँ बढ़ सकती हैं। सीमा पर मतलब पूरी दुनिया की जो बॉर्डर हैं उन पे वाद-विवाद हो सकता है और शेयर मार्केट में गिरावट के लक्षण हैं और जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उसके मूल्य इस समय गिर सकते हैं। सोना है, चाँदी है, ये सब थोड़े-से इनकी मूल्य में कमी आ सकती है। और समुद्री तूफ़ान आ सकते हैं, जलीय दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, आगजनी की दुर्घटनाएँ जो प्राकृतिक घटनाएँ हैं, उस समय हो सकती हैं। सत्ता परिवर्तन जैसे मैंने कहा कि सूर्य को सत्ता से मतलब बड़े ओहदे पे जो लोग काम करते हैं, उससे रिलेट करके देखते हैं। सत्ता परिवर्तन हो सकता है और भ्रष्टों को जो भ्रष्ट लोग हैं, जो उन्होंने दुनिया में और हर जगह अपना बोलबाला मचा रखा था, मतलब अपने जो बेईमानी उसका उनका वर्चस्व था, उस उनको सज़ा मिलने की आसार नज़र आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण के लिए ऐसा भी देखा जाता है कि सूर्य को हमारे पिता से और हमारे बॉडी पार्ट में आँख से और हार्ट से रिलेट करके देखते हैं। तो ऐसे लोग जो आँख की प्रॉब्लम पहले से है या हार्ट से रोगों से परेशान है, उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट होना चाहिए। इस समय चंद्रमा भी प्रभावित होगा क्योंकि राहु अभी पहले से ही जो चंद्रमा चंद्र ग्रहण से प्रभावित था, अब इस समय फिर से चंद्रमा प्रभावित होगा। तो अगर चंद्रमा की भी महादशा, अंतर्दशा चल रही है, तब भी आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट होने की आवश्यकता है। वैसे तो ये आंशिक है, लेकिन फिर भी हमें इसको नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए कभी भी और ख़ासतौर से वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म है, राहु केतु की अंतर्दशा चल रही है, उनको तो ग्रहण देखना ही नहीं चाहिए। ये उनके लिए स्वयं के लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये सूर्य को वैसे तो ऐसा माना जाता है कि ये सबको समान रूप से अपनी ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते हैं क्योंकि ये पिता के समान देखे जाते हैं। चंद्रमा को माता के जैसे देखते हैं और सूर्य को पिता के जैसे देखते हैं। तो इसमें अगर आपको मतलब कोई भी परेशानी हो रही है तो आपको रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। वो सबके लिए एक से ही होती है लगभग। सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में जो भी होगा मैं आपको दोबारा बताती हूँ। वैसे चंद्र ग्रहण में भी बताया था मैंने दान, इसमें अलग से थोड़ा-सा बताऊँगी। और राशि दर राशि बताते हैं कि कहाँ-कहाँ किसको कितना लाभ होने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में आपके सेकंड भाव को प्रभावित करेगा जो कि धन, कुटुंब, वाणी का है। आपकी वाणी थोड़ी-सी उग्र हो सकती है। आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। जो भी निर्णय लें, धन से संबंधित थोड़ा-सा सोच समझ के लें। और स्टूडेंट के लिए समय थोड़ा-सा बेटर रहेगा और वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्णय अगर आपको लेना है, तो विवेकपूर्ण निर्णय से अपना जो भी आपको ठीक लगे, उचित लगे, किसी से सलाह ले लें, तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी माताजी की जब हेल्थ खराब हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा भी प्रभावित रहेगा इसमें, तो ये इस तरह से माता की हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। भूमि वाहन का अगर कोई काम अटका हुआ है, कुछ समय के लिए उसको अभी टाल दिया जाए। आपके लिए भी ये मतलब ठीक रहेगा और औसतन रहेगा, कोई खराब नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि, इसकी स्वामी राशि शुक्र इसकी राशि में ही मतलब वृष राशि में ही ये पड़ रहा है, आपके लग्न को प्रभावित करेगा, तो स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियाँ का सामना करना पड़ेगा। आप बीपी से या शुगर आदि जैसे रोगों से परेशान हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा अपने लापरवाही ना करें, जो इलाज चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें और परिवार और व्यक्तिगत के जो निर्णय जो लेना है, वो उनसे मतलब सोच समझ के लें और उनसे वाद-विवाद बिल्कुल ना करें। परिवार से और अपने कोई किसी भी लाइफ पार्टनर से या अपने मित्रों से, किसी से भी क्या होगा अगर आप वाद-विवाद करेंगे तो आपको परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। आत्मबल में क्योंकि कमी आएगी और आपको धन का लाभ ज़रूर ये करा देंगे। धन के लिए ये समय वृष राशि वालों के लिए अच्छा है।
तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के आपके ये 12th भाव को प्रभावित करेंगे। 12th भाव में आपको क्या हानि हो सकती है? आपका धन खो सकता है आपको और कोई भी गलतफ़हमी आपको हो सकती है, चाहे आपके व्यक्तिगत में हो व्यक्तिगत संबंधों में हो, चाहे आपके व्यवसायिक या आपके मतलब प्रोफ़ेशनल उनसे गलतफ़हमी से आपको बचना होगा। अन्यथा वहाँ पर वहाँ से भी हानि हो सकती है, रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। और बिज़नेस पार्टनर से बिल्कुल भी लड़ाई-झगड़ा ना करें। उनसे क्या है, आपस में सुलह-समझौता से काम निपटा लें, तो आपके लिए भी ये बहुत-सी परेशानी से आप बच सकते हैं। वाणी पे आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। यात्राएँ अगर हो सके तो टाल दें और व्यय जो है वो थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर क्योंकि हो सकता है आपको हेल्थ पे खर्च करना पड़े। जितना हो सके हेल्थ पे तो करना ही पड़ता है, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है, उन पे आपको थोड़ा-सा लगाम लगाना चाहिए। अब अगली राशि जो बनती है कर्क राशि, इसकी स्वामी राशि चंद्रमा है जैसे मैंने बताया चंद्रमा भी पीड़ित होगा, सूर्य भी पीड़ित होंगे इस समय। तो कार्यस्थल से आपको थोड़ा-सा व्यक्तिगत निर्णयों में और कार्य क्षेत्र से रिलेटेड करियर से रिलेटेड कोई कार्य है, तो समझदारी से पर्चा देके फिर उसमें निर्णय लें। आपको मतलब धैर्य और आपको प्रैक्टिकल होके काम करना जो भी निर्णय लें, धैर्य से और प्रैक्टिकली हर बात को सोचें, फिर आपको निर्णय लें। तो आपके लिए ये समय अम, मतलब थोड़ी-सी परेशानियों से बचाव कर सकता है। बाकी महत्वपूर्ण निर्णय आपको भी टाल लेना चाहिए। उधार ना किसी को दें, ना ही लें। पैसे के मामले में थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि धन-हानि के संकेत दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की आपको भी परेशानी हो सकती है क्योंकि आपके 11th भाव को ही प्रभावित करेंगे। तो इसलिए आय के जो स्रोत अभी तक आपको स्मूथली मिल रहे थे, उसमें थोड़ी-सी रुकावटें आ सकती हैं। आपको भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। और अगली जो राशि बनती है वो सिंह राशि है। इसके स्वामी राशि सूर्य है और सूर्य को भी ग्रहण लग रहा है और आपको 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो आपको क्या है कार्य क्षेत्र से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। झूठे आरोप आप पे लग सकते हैं क्योंकि सूर्य को मान प्रतिष्ठा के लिए भी जाना जाता है। तो झूठे आरोपों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी ज्ञान और आपकी जो शिक्षा है, ज्ञान है उसमें तो वृद्धि होगी। मान प्रतिष्ठा जो है उसमें थोड़ी-सी आपको कमी दिखाई दे रही, जो अभी तक आपका लोग सम्मान करते थे, हो सकता है आपके प्रति उनकी धारणा कुछ कुछ समय के लिए बदल जाए, वो टेम्परेरी होगा। आपको भी थोड़ी-सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और वित्तीय निर्णय खास तौर से सावधानीपूर्वक लें, फिर आपको मतलब परेशानी कम सामना करना पड़ेगा। परेशानी तो आएगी क्योंकि आपको धोखा मिलने की जो आपके पीठ पीछे जो षड्यंत्र रचेंगे जो लोग, जो मुँह के सामने आपके तारीफ़ करेंगे, उनसे धोखा हो सकता है। आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए कि आपके लिए कौन कैसा सोचता है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। इसके आपके ये कौन से उसमें पड़ने वाला है, ये आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेगा। तो आपको अपने और स्वयं के निर्णय और परिवारजनों के निर्णय लेने में सावधानी रखनी चाहिए और परिवार के साथ सामंजस्य बना के भी रखना चाहिए क्योंकि आपका जो भाग्य है, वो थोड़ा-सा कम रहेगा, कमज़ोर स्थिति में रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में क्या है, कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ सकता है और उससे क्या होगा कि आपका जो आपके संग जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें रोड़ा लगाएँगे। भाग्य इस तरह से आपको अपने पीछे ढकेलेगा। मान प्रतिष्ठा में तो मान प्रतिष्ठा में जो आपका वर्चस्व था, उसमें सेंध लगने वाली है इस समय। थोड़ा-सा ध्यान रख के अगर काम करेंगे तो इन सब परेशानी से आप बचे रहेंगे। हेल्थ के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। आपको भी थोड़ी-सी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। बाकी अब फिर भी औरों और राशि की अपेक्षा आपके लिए ये उतना खराब समय नहीं है। अब अगली जो राशि बनती है तुला राशि है। इनको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपके अष्टम भाव में पड़ेगा, तो ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको धन संबंधी मामलों में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी नया कार्य शुरू ना करें और ना पैतृक संपत्ति का कोई काम है तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें, अन्यथा आपके पक्ष में निर्णय नहीं होगा। रिसर्च में जुड़े लोगों के लिए आपको थोड़ा-सा कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अगर हो सके तो जो नया वाहन वगैरह जो आप पहले से परचेज़ कर रहे थे, उसका फाइनलाइज़ करने के लिए कुछ समय के लिए उसको टाल दें। और नहीं तो हो सकता है कि वहाँ आपको हानि का सामना करना पड़े।
बाकी आपको क्या करना चाहिए कि हेल्थ की केयर के साथ-साथ आपको अपने जो आस-पास जो लोग हैं, उनके प्रति थोड़ी-सी मतलब और ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन की आवश्यकता है कि आपके लिए कोई क्या सोच रहा है। आपने किसी के संग कुछ संबंध बनाए हैं और वो भी आपके बिज़नेस टूर से संबंधित, तो उनको थोड़ा-सा कुछ समय के लिए ऑब्ज़र्वेशन में डाल दें। सही बात को अभी ना बताएँ कि क्या करने वाले हैं, मतलब कुछ समय के लिए गुप्त रखें उस बात को, क्योंकि आपके लिए थोड़ा-सा ये हानिकारक समय है। अब उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि, आपके 7th भाव को प्रभावित करेंगे जो कि लाइफ पार्टनर का है, बिज़नेस पार्टनर का है। तो 7th भाव से आपको क्या हुआ, भाग्य मतलब आपको थोड़ा-सा कम साथ देने वाला है। जीवन साथी के से आपका मनमुटाव हो सकता है, उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। बिज़नेस पार्टनर से जो थोड़े-से अगर आपके संबंध पहले से बिगड़ रहे थे, उसको तूल ना दें, आप उसमें सुलह समझौता से निपटा लें, झगड़ा ना करें, क्योंकि आपका आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो आपको वो बिज़नेस पार्टनर से क्या है, अनबन पैदा कर सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ना है। कोई भी नया निर्णय लेने के पहले 100 बार सोचना है। बाकी संतान की तरफ से भी आपको कोई चिंता सता सकती है। संतान की अगर कोई पहले से कुछ काम है, तो उस समय अभी कुछ समय के लिए एटलीस्ट टाल देना चाहिए, कम से कम 15 दिन के लिए। उसके बाद अगली राशि जो बनती है धनु राशि, आपके ये 6 भाव को प्रभावित करेगा। तो क्रूर ग्रह 6 भाव में आके बहुत खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन चूँकि ये बात ग्रहण की है, इसलिए ये बात यहाँ लागू नहीं होती है। कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, हेल्थ में आपको फ़ायदा होगा और ऋण से भी मुक्ति होगी। शत्रु भी आपके पराजित होंगे। इस मामले में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट का जो फ़ोकस है, वो गड़बड़ा जाएगा। करियर में कुछ सफलता होगी, लेकिन थोड़ी परेशानियों के बाद। आप जो स्टूडेंट हैं या आप किसी चीज़ में रिसर्च में जुड़े हुए हैं, तो आप अपना व्यर्थ का समय व्यतीत करेंगे और उससे क्या होगा, आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट को विशेष आवश्यकता है कि अपना पूरा फ़ोकस पढ़ाई पे लगाएँ, नहीं तो आपका करियर में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। ज्ञान शिक्षा के लिए ये समय पॉज़िटिव है, इसलिए ज्ञान अगर हो सके जितना ज्ञान बढ़ाएँ और व्यर्थ के किसी ब उसमें ना पड़ें, मतलब किसी यार दोस्ती में या किसी की संगत में आके अपना समय और पैसा बचाएँ, मतलब खर्च ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपना मन विचलित होता है, आप गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं। तो अपनी कंपनी का विशेष ध्यान रखें आपके लिए, तो ये समय फिर आपको लिए उतना खराब नहीं है, औरों की अपेक्षा धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। और उसके बाद आते हैं मकर राशि। आपके ये 5th भाव को प्रभावित करेंगे जो कि शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है और पूर्व जन्मों का भी है। और वैसे कालपुरुष की कुंडली से देखें तो 5th हाउस सूर्य का ही मानते हैं। तो जीवन में कठिनाइयों के साथ काम करना पड़े, कठिनाइयाँ थोड़ी-सी बढ़ा देंगे और जो निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लेंगे। मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति भी देखनी होगी। मंगल का मैंने जो वीडियो आपको बना कर दिया है, उसमें नीच मंगल के लिए कौन-कौन सी राशि सबसे ज़्यादा परेशान होगी, उसमें एक राशि ये मकर राशि भी है। शिक्षा में बाधा आ सकती है, उससे क्या होगा, आपका मन अशांत रहने वाला है और आपके अगर लव अफेयर में थे तो इस समय उसको टाल दें, उसमें रिश्ते खराब होने की संभावना है। संतान प्राप्ति के लिए भी समय अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आपकी संतान है और वो हायर एजुकेशन के लिए या उसके कोई कार्य हैं, उसमें उन्नति दिखाई दे रही है। संतान के लिए समय अच्छा है, स्वयं के लिए थोड़ा-सा हानिकारक समय है। ये समय क्या है, थोड़ा-सा बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेने का हर एक क्षेत्र में। इस समय 2 ग्रहण जो आए हैं लगातार एक के बाद एक, हर एक को परेशान किए जा रहे हैं। आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा और रह के निर्णय लेने चाहिए। अब उसके बाद आते हैं कुंभ राशि, इनके 4थे भाव को प्रभावित करेगा जो कि आपकी माता का है, सुख समृद्धि का है, भूमि मान भारण का है। तो जो आपको एक अवसर मिलेगा, जो केवल आपको ही मिलने वाला है। जो पहले आपने गलतियाँ की हैं, उनको सुधारने का अवसर आपको मिलेगा। उससे क्या होगा, अगर आप समझ के और सूझबूझ से आगे चलेंगे तो धन लाभ तो ये कराने वाले हैं। धन के लिए ये समय अच्छा है। वैसे तो आप पे भी साढ़े 7 का फर्स्ट फेज़ चल रहा है, तो धन के लिए ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, क्रोध ना करें और ख़ास तौर से आपको कहाँ पर, क्योंकि इनकी जो एक दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, तो वहाँ किसी से उलझे ना और झगड़ा ना करें, अन्यथा वहाँ उस ओर आपको थोड़ा-सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ के लिए आपके लिए भी ठीक नहीं है समय। हेल्थ खासतौर से कुंभ राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और वृष राशि और मिथुन राशि के लिए हेल्थ काफ़ी
ये सेंसिटिव है इस समय मामला, इसको थोड़ा-सा आपको भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगली राशि जो बनती है मीन राशि, आपके ये 3rd भाव को प्रभावित करेंगे। 3rd भाव में उतना खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन चूँकि जैसे मैंने बताया ग्रहण है, इसलिए आपको हेल्थ केयर अपनी और अपने परिवारजनों की करनी चाहिए। हो सकता है आपके घर में किसी की अचानक इतनी ज़्यादा हेल्थ से प्रॉब्लम हो जाए कि उसको एडमिट करना पड़े या उसकी सर्जरी करानी पड़े। थोड़ा-सा आपको अपने परिवार वालों के लिए विशेष ध्यान रखना है इस समय। और अगर संतान को कष्ट भी हो सकता है, उसमें आपके परिवारजनों में संतान भी आ जाती है। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। बड़े निर्णय अगर आपको लेना ही पड़ते हैं इस समय, तो किसी से सलाह लेके काम करें, फिर आपको उन सब झंझटों से आप बच सकते हैं। तो ये पूरे मतलब समय देखना होगा कि आपका कौन-सा नक्षत्र में जन्म हुआ है और आप किस राशि के हैं और आपकी दशा, महादशा अगर राहु केतु की या ऐसे ग्रह की चल रही है जिसमें कि ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, उसको देख लेना चाहिए। और इसके साथ-साथ एक और बात है कि डिग्री भी देखनी होती है कि आपकी नेटा चार्ट में ये जो मैंने डिग्री बताई कि सूर्य 25 डिग्री पे है, चंद्रमा 24 डिग्री पे है, तो इस और राहु कितने डिग्री पे है, ये सब देख के फिर अनुमान लगाना चाहिए। इस समय क्या होगा कि चारों तरफ अभी जैसे चल रहा है माहौल, उसमें और ज़्यादा कुछ परेशानी आएगी सभी लोगों के लिए। आपको क्या जो ऑनलाइन जो काम करते हैं, वहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं, उनकी सत्ता परिवर्तन हो सकती है और ऐसे लोग जो संचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से, वहाँ गड़बड़ियों का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के उथल-पुथल मचा देंगे, सभी राशियों के लिए है ये। और मृगशिरा नक्षत्र और वृष लग्न और वृष राशि वाले दोनों एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। फिर भी आपको आपकी समस्या अगर बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो आपको क्या करना है उस दौरान जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप सूर्य के मंत्र कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। मंत्र कोई-सा भी इस समय ऐसे कहा जाता है कि उस दौरान अगर कोई भी मंत्र किया जाए और अनलिमिटेड किया जाए, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो वो मंत्र क्या है, वो सिद्ध हो जाता है। फिर और इसके साथ-साथ गेहूँ का, गुड़ का, लाल वस्त्रों का, तांबे का बर्तन कोई आप इसमें दान कर सकते हैं। जब ग्रहण खत्म हो जाए, स्नान करके फिर आप जाके मंदिर में, क्योंकि इस समय मंदिर के तो बंद नहीं होना चाहिए, जहाँ तक सूतक का इस समय प्रभाव नहीं मानते हैं। लेकिन अगर फिर भी बाद में न स्नान करके आप जा सकते हैं, जब आपको टाइम मिले और उसके पहले आप अपना जो संकल्प करके रख दें कि ये दान मेरे को करना है। चंद्रमा के दान के लिए भी इसकी विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय सूर्य, चंद्रमा ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो बताया 26 मई का, उसमें चंद्रमा का भी अलग से ही बताया है, इसमें भी बता रही हूँ, सफ़ेद दान भी आप कर सकते हैं। अगर आपके स्वामी राशि, उनको भी प्रबल कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और जिनके साढ़े साती या ढैया चल रहा है, उस शनि मंत्र से थोड़ी-सी उनकी शांति हो सकती है। तो इसमें बिल्कुल डरवाने के लिए ये कोई बात नहीं कही जा रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की लिए आवश्यकता है। जैसे ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव जो जिसके आया वहाँ ड्राइविंग की दुर्घटना की समस्या पैदा कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अगर एक्स्ट्रा अलर्ट रहें, बीमार हैं तो चिकित्सक को दिखाएँ, ड्राइव करते हैं तो फ़ास्ट ड्राइविंग से बचें, किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करें, किसी से गलत नहीं बोलें, तो और पिता का सम्मान सबसे सर्वोपरि है। पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें और उनको खुश रखें। तो सूर्य की कितनी भी कुदृष्टि क्यों ना हो आपके जीवन पे, आपको पिता जो है संकट से बाहर निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।